तो हेलो गाइस, वेलकम टू विकी एनएमआई। तो आज की एक कहानी है यू के बारे में, जिसे अचानक से एक दिन उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलता है और वो अपनी सुपर पावर का यूज़ अपने फायदे के लिए करने लगता है। जिसके बाद यू एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है जिसमें यू बुरे लोगों को पकड़ता है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है जब उसकी वजह से उसकी बहन की डेथ हो जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में यू एक सेल्फिश, घमंडी और अपने बारे में सोचने वाला लड़का होता है और उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसका इस्तेमाल वो लड़कियों को परेशान करने और उन लोगों को पीटने में यूज़ करता है जो लोग उसे पसंद नहीं होते थे। यू की पावर ये थी कि वो 5 सेकंड के लिए अपनी चेतना को किसी अलग आदमी की बॉडी में ट्रांसफ़र करके उसकी बॉडी पर काबू कर सकता था। और यू के कोई पेरेंट्स नहीं थे और उसे उसके अंकल ने बड़ा किया था। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर के साथ अलग रहने लग गया। और जब यू अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख गया तब उसने बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम में अपनी पावर का यूज़ करके चीटिंग की और टॉप ग्रेड्स हासिल किए। जिसके बाद वो इस स्कूल में एडमिशन लेने में कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन कुछ लोग यू को उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं और वो यू को उनके स्कूल में एडमिशन लेने को कहते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में भी यू की तरह ही और भी बच्चे हैं जिनके पास यूनिक एबिलिटी है। यू उनके साथ जाने से मना करता है, जिस पर वो लोग उसे धमकी देते हैं कि वो लोग उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला देंगे जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और यू के पास कोई चारा नहीं बचता है और वो उनकी बात मानकर अपनी बहन के साथ उन्हीं लोगों के स्कूल में रहने लग जाता है। जिसके बाद यू नाउ से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उसको इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फोर्स क्यों किया। जिस पर नाउ यू को बताती है कि कुछ साल पहले कई सुपर ह्यूमन लोग सामने आने लग गए जिनके पास यूनिक पावर्स थी। जिसके बाद दुनिया में कई ऐसे ग्रुप तैयार हुए जो उन सुपर ह्यूमन को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। और ये स्कूल उन सुपर ह्यूमन के लिए एक सेफ जगह है और वो लोग उन बुरे लोगों को भी रोकते हैं जो अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं। और नाउ यू से इस काम में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि यू के पास इस काम के लिए काफ़ी बढ़िया पावर थी। जिस पर यू तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग मिलकर कई ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और वो उन लोगों को यह कहकर छोड़ देते हैं कि वो आगे से कभी भी अपनी पावर का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट उन्हें पकड़ लेगी और उन पर एक्सपेरिमेंट करेगी। जिस पर वो लोग डर जाते हैं और उन लोगों की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। और धीरे धीरे यू को अपना यह काम अच्छा लगने लगता है और उसके नेचर में भी काफ़ी बदलाव आता है और धीरे धीरे यू के अंदर नाव के लिए फीलिंग भी आने लगती है। जिसके बाद एक दिन एक एक्सीडेंट में यू की सिस्टर की डेथ हो जाती है, जिससे यू डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता था और उसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था। और डिप्रेशन की वजह से यू सबसे मिलना जुलना बंद कर देता है और अकेले रहने लगता है। जिसके बाद यू के दोस्त उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद यू धीरे धीरे पागल सा होने लगता है और बहुत से लोगों से लड़ाई भी करता है। और एक दिन यू कुछ गुंडों को पीट रहा होता है, तभी उसे एक ड्रग मिलता है और वो उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाव आती है और वो यू को रोकती है और वो यू को सिर्फ एक बार उसके साथ चलने को कहती है। यू उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जाता है। तब नाउ यू के लिए वही स्पेशल खाना बनाती है जो यू की सिस्टर हमेशा उसके लिए बनाया करती थी, जिसे खाकर यू को अपनी सिस्टर की याद आती है और वो रोने लगता है, जिससे वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और एक दिन यू उसी स्कूल के हेड से मिलता है जिसका नाम शो होता है। और शू यू को बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है, लेकिन यू को कुछ समझ नहीं आता है और उसे कुछ याद भी नहीं होता है। तब शू यू को अपनी कहानी सुनाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू और उसकी बहन और बहुत सारे सुपर ह्यूमन लोगों को बुरे साइंटिस्टों ने कैद कर रखा है ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन उन साइंटिस्टों ने यू के भाई को एक अलग जगह कैद कर रखा था क्योंकि उसके पास टाइम में पीछे जाने की शक्ति थी। जिसके बाद एक दिन यू कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ से अपने भाई को छुड़ाने का प्लान करता है और वहाँ के गार्ड से लड़ने लगता है, जिसमें उसके कई दोस्त उसका साथ देते हैं और यू अपने भाई को उस कैद से छुड़ाता है, जिससे शू अपनी पावर का यूज़ करके
पास्ट में आ जाता है। पास्ट में आने के बाद शू को फ्यूचर के बारे में सब पता होता है, इसलिए वह सबसे पहले उन सभी सुपर ह्यूमन लोगों को अपना दोस्त बनाता है जिन्होंने उस जेल में उसका साथ दिया था। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करता है जिसमें वो लोग सुपर ह्यूमन को बुरे साइंटिस्टों से बचाते हैं। जिसके बाद शू ने यू और अपनी बहन अयूमी की सेफ्टी के लिए उनकी याददाश्त मिटा दी और उनसे दूर हो गया क्योंकि वो बुरे साइंटिस्ट शू के पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद यू को सब कुछ समझ में आ जाता है और शू यू की रियल शक्ति को रिवील करता है कि उसकी शक्ति है किसी भी सुपर ह्यूमन की शक्ति को चुराना। दरअसल यू जब भी किसी सुपर ह्यूमन की बॉडी में खुद को ट्रांसफर करता है तब उस आदमी की पावर यू में आ जाती है। जिसके बाद शू यू को उसकी पावर लेने को कहता है क्योंकि शू अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता था क्योंकि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से शू ब्लाइंड हो गया था। जिसके बाद यू शू की पावर को ले लेता है और पास्ट में चला जाता है जिससे वो अपनी सिस्टर को बचा सके। जिसके बाद यू अपनी सिस्टर को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो अपने भाई यानी शू से मिलने जाता है और वो शू को अपने बारे में बताता है कि कैसे वो पास्ट में आया। जिसके बाद शू को सब कुछ समझ में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और यू नए सुपर ह्यूमन लोगों को बचाने में अपने भाई की मदद करने लगता है। लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोग शू के एक साथी के फैमिली को किडनैप करके उसे उसके दोस्तों को पकड़वाने को कहता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी फैमिली की जान बचाने के बदले शू के साथी को पकड़वा देता है और साथ ही वो लोग नाव को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद शू यू को उसके दोस्तों को बचाने जाने को कहता है और ज्यादा बड़ी मुसीबत होने पर उसे उसकी टाइम लीप की पावर को यूज करने को कहता है। यू शू की बात मान जाता है और उन बुरे लोगों के अड्डे पर जाता है जहां पर वो लोग यू के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी एक आंख को फोड़ देते हैं जिससे यू अपनी टाइम में पीछे जाने की पावर को यूज नहीं कर पाता है। लेकिन यू के पास और भी खतरनाक पावर्स होती है और वो उनका यूज करता है जिससे वहाँ की बिल्डिंग टूट जाती है और वो बुरे लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। लेकिन इस हादसे में शू का बेस्ट फ्रेंड नाव को बचाते हुए मारा जाता है। जिसके बाद यू धीरे धीरे रिकवर होता है और वो रियलाइज करता है कि उनके तरीके से वो कभी भी सभी सुपर ह्यूमन की मदद नहीं कर सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियों को छीनकर उन लोगों की मदद करेगा। लेकिन नाउ यू को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वह ज्यादा पावर्स लेने के बाद पागल हो सकता था। लेकिन यू नहीं मानता है और वो नाव को प्रॉमिस करता है कि वो दुनिया के सभी सुपर ह्यूमन की पावर को छीनने के बाद सही सलामत वापस लौटेगा और वापस आने के बाद वो और नाव एक डेट पर जाएंगे जिस पर नाव यू से उसके वापस आने तक इंतजार करने का वादा करती है। जिसके बाद यू अपने मिशन पर निकल जाता है और सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियों को छीनने लगता है। लेकिन इस दौरान बहुत ज्यादा लोगों की शक्तियों को छीनने की वजह से यू पागल सा होने लगता है, लेकिन वह अपने आप पर काबू रखता है और धीरे धीरे सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियों को छीन लेता है और वापस घर लौट आता है। जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।